हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 10,000 रुपए देगी बिहार सरकार। नीतीश कैबिनेट से 14 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार सरकार इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 10,000 रुपए देने वाली है। सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को बीटेक के 7वें सेमेस्टर में प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश कैबिनेट ने 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 6,010 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की यह दूसरी और मंत्री के बंटवारे के बाद पहली बैठक है। इससे पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में 4 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक मंगलवार सुबह 11:30 बजे हुई। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने एनआईटी में एग्जीबिशन सेंटर भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए लगभग 48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में सीधी नियुक्ति के लिए 2022 में निकाले गए विज्ञापन के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है। इसका लाभ 34,677 आवेदकों को होगा। इस बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत अन्य मंत्री शामिल हुए। बता दें कि बिहार में 28 जनवरी को एनडीए की सरकार का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम और 6 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। हाल ही में नए मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं। कैबिनेट विस्तार जल्द ही होगा, जिसके बाद मंत्रिमंडल में और भी मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। तेजस्वी यादव के चौके पर सम्राट चौधरी का छक्का। बिहार में 94 लाख नौकरी देने का कर दिया ऐलान। बिहार में नई सरकार बनते ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी है। एक तरफ से उन्होंने तेजस्वी यादव के चौके पर छक्का मारा है। दरअसल उन्होंने 94 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कह दी है। इसके अलावा प्रेस वार्ता के दौरान सम्राट चौधरी ने फ्लोर टेस्ट को लेकर भी बातचीत की है। मीडिया द्वारा पूछा गया कि पहली बार आप बजट पेश करेंगे। इस पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि गरीब कल्याण पर मेन फोकस होगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का भी गरीब कल्याण ही मकसद है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि लोग कहते थे कि वो 10 लाख नौकरी देंगे, हमने तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट सेट किया है। काम के बहाने घर बुलाकर रहे वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाने के पूर्व थानेदार सुदामा सिंह पर एक महिला दरोगा ने अनुसूचित जनजाति थाने में दुष्कर्म की एफआईआर बीते 1 फरवरी को दर्ज करवाई है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर सुदामा का तबादला दूसरे जिले में हुआ है। वहीं इस मामले में डीआईजी राजीव मिश्रा ने कहा कि महिला दरोगा ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस हर पहलुओं पर मामले की जाँच कर रही है। पीड़ित महिला दरोगा का आरोप है कि इंस्पेक्टर सुदामा उसे काम के बहाने थाने के सरकारी आवास में बुलाते थे। एफआईआर दर्ज में आरोपी की माने तो वर्ष 2023 में ही उन्होंने सरकारी दरोगा को अपने सरकारी आवास में बुलाया और चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया। उसे पीते ही महिला दरोगा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो महिला दरोगा ने खुद को असहज पाया। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। पूर्व थानेदार ने उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगे। वीडियो को भय दिखाकर कई बार उन्होंने महिला दरोगा के साथ दुष्कर्म किया है। एफआईआर दर्ज में इस मामले का भी जिक्र है कि वर्ष 2023 के सितंबर माह में महिला दरोगा का गर्भपात करवाया गया है। पीड़िता ने गर्भपात से संबंधित कागजात होने का भी दावा किया है। उसका आरोप है कि थानेदार ने अपनी ऊंची पहुंच होने का दावा करते हुए उसे इस बात को किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। कबूतर की तरह ड्रोन उड़कर पहुंचाएगा डाक। गुजरात के बाद अब बिहार सर्किट में शुरू होगी डाक ड्रोन सेवा। डाक विभाग की ओर से आने वाले महीने में ड्रोन के जरिए डाक पहुंचा सकता है। विशेषकर जीवन रक्षक दवाएं दूर दराज इलाके में पहुंचाने की योजना है। डाक विभाग ने पहली बार गुजरात के कच्छ जिले में पायलट प्रोजेक्ट की तरह ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाया है। डाक निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों केंद्रीय संचार मंत्रालय की देखरेख में डाक को कच्छ जिले से नेर गाँव पहुँचाया गया है। इस पायलट परियोजना के सफल होने से भविष्य में ड्रोन के जरिए डाक पहुँचाना संभव होगा। पायलट परियोजना के तहत विशेष तौर पर ड्रोन से डाक पहुँचाने में आने वाली लागत का अध्ययन किया गया है। साथ ही इस दौरान डाक पहुँचाने के कार्य में शामिल कर्मचारियों के भी समय का भी टेस्ट किया गया है। बिहार सर्किल के अधिकारियों ने इस संबंध में कहा कि ड्रोन से डाक सेवा शुरू होने की योजना है, लेकिन ये योजना बिहार में कब शुरू होगी, यह मंत्रालय स्तर पर इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने शेयर किया अपडेट। जानिए कब मिलेगी इससे राहत। पटना व आसपास के मौसम में अब साफ होने की संभावना है। मंगलवार को शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। इसके बाद बुधवार से मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत क्षेत्र में समुद्र तट से 12 किलोमीटर ऊपर 45 नॉट से जेट स्ट्रीम की हवाएं चल रही है। इससे बादल छाए हुए हैं और मौसम में परिवर्तन हुआ है। मंगलवार से इसका प्रभाव कम हो गया है। फिर रविवार की शाम के बाद सोमवार की सुबह पटना व आसपास के इलाकों में 2 mm के लगभग बारिश हुई। दोपहर के बाद मौसम साफ हो गया। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री दर्ज किया गया है। अब तापमान में 15 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हम भी खेला कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश के मंत्री का बड़ा बयान। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होगी। नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के मंत्री ने बिना तेजस्वी यादव के नाम लिए कहा है, जो लोग खेला करने की बात कर रहे हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि खेला करने में हम लोग भी सक्षम है। सरकार के मंत्री के रूप में सुमित कुमार सिंह ने सोमवार को विज्ञान तकनीकी शिक्षा व प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार संभाला है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मौजूदा सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। सुमित कुमार सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है। खुद का मंत्रालय नहीं बदले जाने पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है और जिस विभाग को वे संभाल रहे हैं उनके काम को देखते हुए उन्हें तीसरी बार उसका प्रभार दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, यदि उसमें कोई त्रुटि होगी या कोई कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। बीपीएससी शिक्षा बहाली फेज 3 का ऐलान मार्च में होगा। एग्जाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी बोले चेयरमैन। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा बहाली फेज 3 परीक्षा का ऐलान कर दिया है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि तीसरे चरण की शिक्षा भर्ती की परीक्षा मार्च महीने में आयोजित होगी। इसकी तारीख 7 से 17 मार्च के बीच रखी गई है। हालांकि चुनाव की वजह से इन तारीखों में बदलाव हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसी हफ्ते से शुरू होगी। अभ्यर्थी 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिक्षा बहाली फेज 3 के लिए आवेदन कर सकेंगे। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की शिक्षा बहाली परीक्षा के लिए आयोग पूरी तरह तैयार है। पिछली बार भी आयोग ने समय पर परीक्षा आयोजित कर जल्द रिजल्ट जारी कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। नियुक्ति के बाद अगर कोई पद खाली रहते हैं तो उन्हें अगले चरण में भरा जाएगा। उन्होंने साफ किया कि दूसरे चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस लगाए बैठे उम्मीदवार इस परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। चेयरमैन ने इसे पूरक परीक्षा ही नाम दिया है। तीसरे चरण की परीक्षा में कक्षा 1 से 12वीं तक के टीचरों की भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 23 फरवरी रखी गई है। 2 लाख पाने के लिए कैसे और कहां करें आवेदन, जानी पूरी जानकारी। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार राज्य के 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो बिहार उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के परिवार के मासिक आय 6,000 रुपए से कम होना आवश्यक है। इस योजना के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी से शुरू हो गए हैं। आवेदन के लिए उद्योग विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने वाला आवेदक बिहार का अस्थायी होना जरूरी है और उम्र सीमा 18 से 50 साल तक रखी गई है। बिहार के 3 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार कर रही है मानदेय बढ़ाने की तैयारी। बिहार के 3 लाख से अधिक संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय और पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की तैयारी है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों ने बताया कि जल्द इस कमेटी की बैठक होगी। जानकारी के अनुसार विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी में विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों से कहा है कि संविदा कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय आज की तारीख में उचित नहीं है, तो इससे संबंधित प्रस्ताव कमेटी की बैठक में रखें। सूत्रों ने बताया कि विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को मानदेय में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। महिला के ड्रेस पहने कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला युवक का शव, हत्या का केस दर्ज। सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 26 के हुसैना स्थित गाय बाजार के समीप पोखर के पास निर्माणाधीन एक मकान में महिला के परिधान में पुरुष का शव मिला है। बांस की सीढ़ी में मफलर से बंधा फंदे से लटका था। शव मिलने की सूचना मिलते इलाके में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि यह पुरुष का शव है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र के दामाद चौकी निवासी चंद्रशेखर साहनी के पुत्र मुन्ना साहनी के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि उसके पास से कागजात और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। घटना को गंभीरता से देखते हुए एसडीपीओ सदर रामकृष्णा व सर्किल इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की है। वहीं सदर अस्पताल में मृतक के परिजनों से भी पूछताछ किया गया। एसडीपीओ ने पूछताछ के बाद कई बिंदुओं पर जांच का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक छानबीन में हत्या की जाने की बात सामने आ रही है। परिजनों के बयान और छानबीन के आधार पर हत्या के धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन को सौंप दिया गया है। बिहार में पछुआ से बढ़ेगी कनकनी, ठंड से ठिठुरेंगे लोग, जाने कब मिलेगी राहत। पटना सहित राज्य भर में आज से 3 दिनों तक पछुआ हवा जोर पकड़ेगा, जिसके कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक गिरावट आने का पूर्वानुमान है। इस कारण लोगों को एक बार फिर से ठंड के कारण ठिठुरते हुए नजर आएंगे। शुक्रवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार की शाम से आसमान से बादल छटने लगे, जिस कारण मौसम धीरे धीरे साफ होने लगा। मौसम साफ होने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिस कारण लोगों को एक बार फिर से सुबह और शाम के समय कनकनी और दिन में ठंड का एहसास होगा। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, सक्षमता परीक्षा को लेकर सामने आया नया अपडेट। बिहार बोर्ड द्वारा सभी डीपीओ को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत चयनित नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इधर कोई भी शिक्षक या व्यक्ति सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रहे और वर्तमान में नियोजन सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं है। निर्देश के मुताबिक सक्षमता परीक्षा देने के बाद मूल प्रमाण पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से सक्षमता परीक्षा देनी होगी। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर स्थानीय निकाय के माध्यम से नियोजित शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। बिहार सरकार ने करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रावधान किया है। सक्षमता परीक्षा का आवेदन पत्र भरने में नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान रखना होगा।